हरियाणा में कोई दलित या पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होगा, ये तो लगभग डंके की चोट पर साफ हो गया है। क्या हुड्डा परिवार का वर्चस्व खत्म हो रहा है और क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसी दलित को ही सीएम बनाना पड़ेगा? और क्या हरियाणा में मिलीजुली सरकार होगी? 5 तारीख को 90 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन सोचिए सोशल मीडिया ने कैसे खेल बदल दिया है और दलित पिछड़े इतने सजग हो गए हैं, किसान आदिवासी इतने सजग हो गए हैं कि वो अपना संवैधानिक अधिकार ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लंबे चुनाव प्रचार के बाद आज फिर से एक बार कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री की मैं दावेदार थी, दावेदार हूं और दावेदार रहूंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में हुड्डा फैमिली ने उनको टिकट भी नहीं दिया, वो टिकट भी मांग रही थी। वैसे वो लोकसभा की मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हीं की काट में अशोक तंवर को लाया गया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अशोक तंवर बहुत सुलझे हुए नेता हैं और चाहकर भी कांग्रेस कुमारी शैलजा और अशोक तंवर को नहीं लड़ा सकती है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की थी। सोचिए बीजेपी और कांग्रेस में कितना अपनापन है, कितनी समानता है। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर को बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाया गया कि कोई एक तो खत्म होगा। कुमारी शैलजा जीत गई, लेकिन अशोक तंवर ने ऐन वक्त पर बीजेपी को बड़ा पटका दिया और वो कांग्रेस में आ गए हैं। हो सकता है उनसे बड़ा वादा किया गया होगा, ये भी सच है। आपको जाते जाते बताऊंगा कि राजस्थान में एक दलित समाज के उप मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया है और बदले में डैमेज कंट्रोल के लिए मीना जी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उस खबर के पीछे क्या सच्चाई वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हरियाणा। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी, 90 सीटों पर वोटिंग है। सोचिए, अब इतनी चर्चा नहीं होती थी। जब बीजेपी जीतती थी तो खट्टर साहब हुए सीएम, जब कांग्रेस जीतती थी तो आराम से हुड्डा साहब सीएम हो जाते थे। लेकिन अब हुड्डा साहब के लिए आसान नहीं होगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सोशल मीडिया, बहुजन समाज की जागरूकता, और अब बहुजन नेता भी बोलने लगे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और तमाम इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार 10 सीटें दुष्यंत चौटाला को आया था, उसके बाद मिलीजुली सरकार बनी थी, वो डिप्टी सीएम बने थे। इस बार अगर 10 से 15 सीटें बीएसपी और इन लोग गठबंधन को आ गया तो मिलीजुली सरकार होगी। आपको बताऊंगा पूरा मैथमेटिक्स। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला जो हैं और चंद्रशेखर की पार्टी जो है, मिला जुला के 5 सीट तो जीतने ही जा रही है। मतलब 15 का मामला तो फंस रहा है। अगली बार 10 पर ही मिलीजुली सरकार थी, इस बार तो 15 सीटें लूज होती दिख रही है। अब बता रहा हूं कि कांग्रेस के कैसे हाथ पांव फूले हुए हैं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। पहले खट्टर थे, जनरल कैटेगरी से थे, बाद में सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया जो ओबीसी समाज के, वो भी कब 6 महीना पहले। इसी तरह का दाव कांग्रेस ने खेला था पंजाब में, लेकिन वो चल नहीं पाया था। ये बात ठीक है कि बीजेपी के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी। हरियाणा में बीजेपी से लोग नाराज हैं, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन सवाल है कि क्या दलित पिछड़ा बगैर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को उनको वोट कर देगा? कांग्रेस को यही लगा था कि यही होगा, लेकिन अब पानी बहुत बह चुका है और कांग्रेस के तमाम आला कमान नेताओं को लगा कि नहीं, अब तो दलित वोट खिसक रहा है। 21% दलित वोट है। और इन वक्त पर चुनाव से 2 दिन पहले जिस तरह से अशोक तंवर आए हैं, उसके बाद उनकी उम्मीदें तो बंद ही है। जब मैसेज चला गया कि एससी समाज के लोग नाराज हैं, अम्बेडकरवादी नाराज हैं, संविधानवादी नाराज हैं, तब वो सिर्फ संविधान लेकर पहुंचे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हम आरक्षण का कैप 50% से हटाएंगे, क्योंकि वहाँ जाट समाज जनरल कैटेगरी में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री कोई एससी या ओबीसी ही होगा, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकता है। ये बात एकदम आप लिख के रख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक बहुत एकजुट हो गए हैं और हरियाणा में जाट जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका राजनीति में वर्चस्व रहा है। हुड्डा के साथ सबसे बड़ा डेफिसिट है कि मिर्चपुर जैसे कांड उनके राज्य में हुए हैं। हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो एससी समाज पर अत्याचार के बाढ़ आ गया था। लोग काफ़ी घबराए हुए रहते थे, हत्याएं होती थी और उस पर बंटी बबली जैसी फिल्में भी बन चुकी है।
जिस तरह से खट्टर साहब को हटाकर सैनी को बनाया गया, उसी तरह से हुड्डा को हटाकर कोई दलित सीएम बनाना पड़ेगा। कांग्रेस की कोशिश है कि आज खड़गे साहब से अशोक तंवर और हुड्डा के जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो मिले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कुमारी शैलजा अकेले शिकंजा कसी हुई हैं और मुख्यमंत्री की वो रेस में हैं, अभी भी बनी हुई हैं। तो एक बात होता है कि हरियाणा में जो भी सरकार बने, बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी कोई ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दलित समाज का इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर बीएसपी गठबंधन की सरकार बनती है तभी चौटाला जाट समाज का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मिली-जुली सरकार बनेगी तो बहन जी ने जिस तरह से कहा है कोई ओबीसी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई एससी समाज का डिप्टी सीएम बन सकता है। तो अब राजनीति का विकेंद्रीकरण तो हो रहा है। अब आप किसी को निपटा नहीं सकते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सक्रिय होना चाहिए, सजग हैं, जागरूक हैं। अगर इसी तरह की जागरूकता नेताओं में आ गई और वो खुलकर बयान देने लगे तो सोने पर सुहागा। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए राजस्थान में बैरवा साहब को, प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है। अब किरीलाल मीणा को बनाया जा सकता है। उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और सोचिए तो दलित पिछड़ा राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या हुआ था, संदीप वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ था। तो ये सब चलता रहता है। दलित पिछड़ों के लिए या तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, या फिर भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, या फिर आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। तो अगर आप दलित पिछड़े किसान आदिवासी हैं तो आपके लिए राजनीति इतनी आसान नहीं है, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग मानने लगे हैं कि अब ये लोग मीडिया की बात सुनते भी नहीं हैं, सुनना भी नहीं चाहिए। अब मीडिया की बात चली है तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए। ये है शुभांकर मिश्रा, ये अपना पॉडकास्ट चलाते हैं। इनके फेवरेट लोग कौन हैं? नितिन गडकरी, उसके बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह, फिर खेसारी लाल, अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लाया है। और वेद प्रकाश जो